Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. सभी लोग प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं, जो वचन हम लोग सुन रहे हैं को समझ में आए, यीशु को हम लोग ज़्यादा प्यार कर पाए। प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को एक बार ऊपर उठाइए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। को जय यीशु। एक स्टोरी है, कहानी ऐसा है, कहानी नहीं है, एक आदमी के जीवन में जो घटना घटी है वही। वो अपने कार में एयरपोर्ट जा रहे थे, तो उसने रास्ते में देखा एक स्त्री अपने टोकरे में फ्रूट बेच रही थी। अचानक उनका फ्रूट का जो टोकरी है झुक गई ऐसे, और उसमें से पूरा एप्पल और जितना फ्रूट्स रखा वो सब सड़क में ऐसे ही भाग रहे हैं। और उस समय उसको समझ में आया, जिसके हाथ से ये फल सब नीचे गिर रहे वो देख नहीं पाती है, अंधा है, एकदम उनको दिखाई नहीं देता है। अचानक अपनी गाड़ी रोक करके वो जितना फ्रूट्स गिर गया वो सब एक एक करके चुन चुन करके और टोकरे में रख दिया और टोकरा उसके हाथ में दे दिया। तो स्त्री ने वो आदमी से पूछा, आर यू जीसस क्राइस्ट? क्या आप यीशु है? उस स्त्री ने उस आदमी से क्या पूछा? आप? हालेलुया। तो उस आदमी ने पूछा, नहीं मैं तो यीशु नहीं, मेरा नाम और कुछ है, पॉल है, ऐसा बोला। नहीं, आदमी ने पूछा, आप ऐसे क्यों पूछा है कि मैं यीशु? नहीं, मैं यीशु से प्रार्थना करती थी कि मैं देख नहीं पाती हूँ, तो यीशु से प्रार्थना करती थी, मुझे देखना है। तो आप इतना कुछ किया है तो हम इसलिए पूछे कि आप यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको कभी किसी ने पूछा है कि आप यीशु है? किसी को कभी पूछें कि आप यीशु है? मैंने ऐसा सुना है, रांची में से एक नर्स जा रही थी साउथ तरफ जा रही थी, तब उस ट्रेन में जब जा रही थी उनके बगल में कोई शराब पीने वाला भी आकर के सो रहा था। और शराब पीने वाला सो रहा था, रात में वो बहुत उल्टी किया शराब पी करके। शराब पी करके क्यों उल्टी करता है? कोई पहली बार शराब पीता है तो उल्टी करता है, बाद में नहीं करता है। हालेलुया। शराब पीता है तो उल्टी क्यों करता है? साइंस जानते हैं आप उसका? हाँ, शराब जो वो पीते हैं पेट में जाता है तो शरीर उसको रिजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि शरीर को, दिमाग को मैसेज मिलता है, दिस इज नॉट गुड फॉर माँ, दिस इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। दिमाग समझ लेते हैं और उसको
रिजेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर शराब पी करके कोई उल्टी करता है तो उनको एक बात समझना है, उनका लिवर ठीक है, सही से फंक्शन कर रहा है। लिवर इज फंक्शनिंग वेल, देयरफॉर लिवर में से संदेश चला गया ब्रेन में, ब्रेन उसको फेंक रहा है, मतलब उसमें उसको फेंकने का आदेश दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिवर जब ठीक से फंक्शन करेगा तो उल्टी करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। शरीर को खुद इसका संदेश मिलेगा, ब्रेन उसको फेंकेगा। जब लिवर खराब हो जाएगा तो फिर उल्टी नहीं, धीरे धीरे लिवर खराब हो जाएगा, तब उल्टी नहीं करेगा। तब कोई सोचता है नहीं मैं तो अभी नहीं उल्टी कर रहा, ठीक हो रहा है, ऐसा कोई सोचता है। हालेलुया, बेवकूफ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन साइंस अच्छा से सीखेंगे तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। हालेलुया, आप उल्टी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सोचिए आपका लिवर डैमेज हो रहा है, आपका लिवर से वो मैसेज अभी ब्रेन में नहीं जा रहा है और धीरे धीरे अब वो आपका लिवर खराब हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो साइंस था। हम लोगों का स्टोरी क्या था? हाँ, मैंने आपसे पूछा कि कभी आपसे किसी ने पूछा कि आप यीशु है? आप यीशु है। यहां से जाने वाले एक नर्स ट्रेन में जा रहे थे, वहां पर वो सब लोग सो रहे थे, शराब पीने वाले भी वहां पर एक बर्थ में सो रहा था। रात में वो बहुत उल्टी किया। अब शराब पीने वाला उल्टी किया, सब लोग देख रहा है एक दूसरे को। नर्स ने वो सब साफ किया। हालेलुया। तो लोग बोलने लगा ये कौन है? मरियम है क्या? ये कौन है? मरियम है। हाँ, वो एक स्त्री था इसलिए पूछने लगा क्या मरियम है? फिर बोलने लगा, मतलब अभी उनका इमेज चेंज हो रहा है। क्या मरियम है? मरियम मतलब कौन है? यीशु की माँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात ऐसा है, हम लोग हो सकता है बाइबल कम पढ़ते हैं। कितने लोग बाइबल रोज पढ़ने वाले हैं? हाथों पर कीजिए। रोज बाइबल पढ़ते हैं, हाथों को हिलाइए, हाँ, हाथों का नीचा करिए। कुछ लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग रोज नहीं पढ़ते, कभी कभार पढ़ते हैं। लेकिन एक बात जानना है, ये जो हमारे अंदर आपके मेरे अंदर कौन है? मेरे आपके अंदर कौन है? केवल यीशु है। मरियम भी है। कौन है हमारे अंदर? कौन है? ये यीशु है। और कौन है? आप लोग अभी तक लाइन में नहीं आया। यीशु हमारे अंदर है। और कौन है? और कौन है? हमारे अंदर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये त्रित्व का घर है। हमारा जो शरीर, त्रित्व हमारे अंदर निवास करते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रखते हैं। ये त्रित्व का घर है हमारा शरीर। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ ट्रिनिटी। योर बॉडी is the temple of Trinity. Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके अंदर एक त्रित्व निवास करता है, यीशु निवास करता है। यदि अब तक आपको देख करके किसी ने, या आपके आचरण को देख करके किसी ने यह नहीं पूछा क्या आप यीशु है, मरियम है, तो शायद आप यीशु को दूसरे को दिखा नहीं पा रहे। आपके अंदर निवास करने वाले यीशु को आप दूसरे को
शो नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू शो जीसस हु इज विद इन यू टू अदर्स। आप यीशु को दिखा नहीं पा रहे अब। हालेलुया, हालेलुया। आपको फ्रांसिस असीसी के बारे में पता है? संत फ्रांसिस असीसी वो संतों में महान संत है। अभी का हमारे पोप, उनका नाम फ्रांसिस नहीं था। जब पोप बन जाता है उनको एक नया नाम चुनने का मौका है। तो उससे पूछा गया, आप पोप बन रहे हैं तो आप कौन सा नाम चुनेंगे? अचानक उनके मन में एक नाम आया, फ्रांसिस, संत फ्रांसिस असीसी का नाम। उसने वो नाम चुना, इसलिए अब हम पापा फ्रांसिस बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पापा फ्रांसिस अभी बोलते हैं क्योंकि वो फ्रांसिस असीसी को दिल से बहुत मानते हैं। हमारे कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो, लेट कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो एक संत को दिल से बहुत मानते थे। उस संत का नाम क्या है? कौन है? हाँ, संत मदर तेरेसा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत फ्रांसिस असीसी के बारे में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, संत फ्रांसिस असीसी कोढ़ियों से बहुत घृणा करते थे। उस जमाने में कोरोना ज़्यादा नहीं होता था। उस जमाने में ज़्यादा बीमारी जो फैल जाते थे, बीमारी जो महामारी के रूप में फैलते थे, वो कौन सा था? कोढ़ की बीमारी। कौन सा बीमारी था? लेप्रोसी था। और फ्रांसिस लेपर्स से बहुत घृणा करते थे। उनका आंख, नाक, उनके हाथ सब कट जाता है, गल जाता है, गिर जाता है और घाव होता है। इसे देख करके फ्रांसिस बहुत माने घबराते थे, घृणा करते थे। और उनको मन में था कि ये कोढ़ियों को प्यार करना। यीशु उनको टच किया, यीशु कोढ़ियों को टच किया। एक बार एक कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु से जब पूछा, क्या यदि आप चाहे तो मैं चंगा हो जाऊंगा? यीशु ने उनको टच किया। उनको क्या किया? स्पर्श करके उनको चंगा किया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो फ्रांसिस भी चाहते थे कि हम यीशु की तरह कोढ़ियों को प्यार करें। कहीं यीशु कोढ़ी के रूप में तो मेरे पास नहीं आए। तो एक बार ऐसे फ्रांसिस सड़क से चल रहा था तो एक कोढ़ी उनके सामने से आया। तो फ्रांसिस ने कोढ़ी को गले लगाया, उसको चुंबन किया। तो कोढ़ी ने फ्रांसिस से बोला, यू स्मेल क्राइस्ट, यू स्मेल क्राइस्ट। तुमको क्रिस्त का गंध है, तुमको क्रिस्त का स्मेल है। हालेलुया, क्रिस्त का स्मेल है। हालेलुया। क्रिश्चियन मतलब कौन है? क्रिश्चियन मतलब क्रिस्त को देखने वाला है या क्रिस्त की तरह देखने वाला है? हालेलुया। क्रिश्चियन कौन है? क्राइस्ट को देखने वाला है या क्राइस्ट की तरह देखने वाला है? आप बताइए। हाँ, कोई क्राइस्ट का तस्वीर देखा, दर्शन किया, वो क्रिश्चियन है। वो कम क्रिश्चियन है, मतलब वो उनका क्रिश्चियन जो बनने का उसका लेवल एकदम लो है। हाँ, माने ट्रू क्रिश्चियन कौन है? जो क्रिस्त की तरह देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हाँ, हम लोग जैसे मदर तेरेसा के बारे में बोले थे, मदर तेरेसा को लोग मानने लगा, यूं ही नहीं मानने लगा। उनके अंदर जो क्राइस्ट निवास कर रहे हैं, उनके अंदर यीशु जो
बस रहा है वो यीशु दूसरे लोग देखने पाए। कैसे देखने पाए? हम आपको एक उदाहरण देंगे, उसके बाद हम लोग आगे उसके ऊपर मनन चिंतन जरूर करेंगे। और उदाहरण यह है, ये मदर तेरेसा पहले गरीबों के लिए जीने के लिए सोचा और सब कुछ समर्पण करके सब सोच करके निकला कॉन्वेंट से। तो पैसा तो उनको चाहिए, गरीबों को देखभाल करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, अनाथों को देखने के लिए। वो भीख मांगने के लिए गया, दुकानदार के पास जाते थे और दुकानदार से मांगते थे। हालेलुया। भीख मांगने के लिए भी तो मतलब अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए और अनाथ के लिए सब भीख मांगने गए। एक दुकानदार के पास हाथ बढ़ाए तो उसने वो हाथ में थूका गुस्सा से। मदर तेरेसा ने उसको सीने से लगा के दूसरा हाथ दिखाया, ये तो मेरे लिए है, बच्चों के लिए आप कुछ देना चाहते हैं। तब वो दुकानदार का दृष्टि बदल गया। उसने मदर के अंदर शायद क्रिस्त को देखा। उसके बाद वो दुकानदार मदर को हमेशा मदद करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर जो निवास करने वाले यीशु को दिखाने के लिए, बाहर दर्शाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए हम लोग सब बुलाए गए। आप मैं इसलिए बुलाए गए, हमारे अंदर ऑलरेडी यीशु निवास करता है। जीसस क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ड्वेल्स इन यू। यही हमारा संदेश है, सुसमाचार है। जीसस क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ड्वेल्स इन यू। यीशु महिमा, हमारी महिमा की आशा हमारे अंदर निवास करते हैं, आप में निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में निवास करते हैं। हालेलुया। आप एक जन को अभी मैंने थोड़ा सा बोल सकते हैं, जीसस क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ड्वेल्स इन यू, ऐसा बोल सकते हैं हाथ में लाके? थोड़ा सा बोल करके देखिए एक जन को हाथ में लाके, जीसस क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी ड्वेल्स इन यू। यीशु महिमा की आशा आप में निवास करते हैं। यीशु आप में निवास करता है, इतना बोल सकते हैं ना? एक जन को हाथ मिला के बोलिए, चेहरे पे देख करके बोलिए, आंखों में देख करके बोलिए, चेहरे पे देख करके बोलिए। एक इनको नहीं बोला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के अंदर जो यीशु निवास कर रहे हैं उसको दूसरे को दिखलाना, ये हमारा काम है। हमारे अंदर यीशु निवास कर रहे हैं, उसे दूसरे को दिखाना। मैंने इसलिए आपको पहले ही पूछा, क्या आपका आचरण आपको देखकर या आपके बारे में किसी ने कभी पूछा है, किसी ने कभी पूछा है आर यू जीसस क्राइस्ट? हालेलुया। अगर नहीं पूछा है, आने वाले दिन में पूछेंगे। आपके आचरण, आपके कोई बात को देख करके पूछेंगे। आपका बाल दाढ़ी सब देख करके नहीं, हाँ बाल दाढ़ी सब देख करके शायद कोई शराब पीने वाले पूछ सकते हैं, लगता है आप जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। पहले मेरा भी था, चंबा बाल था और दाढ़ी भी था। आप देखे? देखें? कौन देखे? आप देखे? कब देखे? फोटो देखे ना, सचमुच में देखे? पहले जागरण में देखे थे, वो सपना में देखी होगी, जागरण में जाकर सो रहे थे तब, है ना? सचमुच में देखी हो? हाँ देखे बोल रहे। हालेलुया। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी भी विश्वास के साथ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बाल से।
हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो लोगों को अभी माने खुले आंखों में नहीं दिख रहा है, आंख बंद करके एक बार सोच लीजिए, तब दिखेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। वैसे देखने की बात नहीं कि हाँ तुमको कोई शराब पीने वाला पूछा आर यू जीसस क्राइस्ट, हाँ वो हमसे भी पूछे है। एक बार ट्रेन में ऐसे मैं सफ़र कर रहा था, मेरा लंबा बाल था, दाढ़ी था, तो वहाँ पर कुछ टीटीआर लोग, ट्रेन पूरा खाली था, बोगी पूरा खाली था, 3-4 लोग थे और रात हो गया तो टीटीआर लोग जमा होकर के सिगरेट फूंक रहा था, पूरा खिड़की बंद था और पूरा धुआं। मैंने जाकर के देखा, भाई ये पूरा बोगी में इतना सिगरेट स्मेल कर रहा है, बहुत अकबकी हो रहा था। मैंने देखा तो टीटीआर लोग ही बैठ करके सिगरेट फूंक रहा है। मैंने पूछा आप लोग टीटीआर लोग हैं, आप लोग इसके अंदर सिगरेट फूंक रहे हैं, आपको ऐसा करना उचित है? तो उन लोगों बोला आप क्या जीसस क्राइस्ट है? आप जीसस क्राइस्ट है? मैंने बोला जीसस क्राइस्ट तो नहीं, मैं जीसस क्राइस्ट का एक चेला हूँ। फिर उनसे थोड़ा गुस्सा हो गया, उन लोग मेरे से गुस्सा हो गया, बोला तुमको पता है हम लोग पकड़ के बाहर फेंक देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ये हो गया। फिर उनको समझ में आया, मेरा कोई मैंने तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेगा ऐसा पूछो, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, तो थोड़ा शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो तो ऐसे पूछने की बात नहीं, वैसा पूछने की बात नहीं, दाढ़ी और बाल देख करके पूछने की बात नहीं। जब आपका आचरण, आपका मनोभाव वो देख करके लोग क्या पूछे है कभी, अब जीसस क्राइस्ट है, उनसे कोई रिश्ता है, आप क्रिश्चियन है। पहली बार ऐसे ही पूछा। क्रिश्चियन बुलाने का कारण क्राइस्ट से जुड़ा हुआ स्मेल, ये स्मेल, हाँ यू स्मेल क्राइस्ट। यीशु के माने पौलुस भी बोलता है आप लोग क्रिस्त के सुगंध है। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? क्रिस्त के सुगंध है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं आप लोग सब क्रिस्त के सुगंध है। सुगंध सबको मिलेगा, इसलिए गैर मसीही लोगों को भी वो मिलेगा। उन लोग भी आपके लाइफ को देख करके समझ में लगे, उनको भी लगने लगा इनको तो क्राइस्ट का सुगंध है। कोढ़ी को फ्रांसिस असीसी जब कोढ़ी से गले लग गया तो कोढ़ी बोल रहा है आप तो क्रिस्त का स्मेल दे रहा है। हालेलुया। ये स्मेल और मेमोरी मतलब ये सुगंध और याद, सुगंध और यादाश्त। मेमोरी के लिए क्या बोलते हैं? याद है ना, यादाश्त क्या बोलते हैं? हाँ यादाश्त। ये यादाश्त और सुगंध दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों एक जैसा काम करता है। बोलता है जैसे वो यादाश्त जैसे याद काम करते वैसे ही सुगंध भी काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आपको बचपन का, आप बड़े हो गए हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काफी समय के बाद बचपन का मम्मी बनाने वाला कोई भी अच्छे सब्जी का सुगंध मिलेगा तो मम्मी का भी याद आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? वो सुगंध मम्मी का याद आएगा, घर का याद आएगा, वो याद आएगा, वो सब उससे कनेक्टेड है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हमारे अंदर निवास करने वाला क्रिस्त वो दूसरे को नहीं दिखने का कारण आपको पता है क्या है? किस कारणवश हमारे अंदर जो क्रिस्त है वो दूसरा देख नहीं पाता है? इसका कारण क्या है?
What is the reason that Christ who resides in us is not visible for others? क्या कारण है, बता सकते हैं? किस वजह से हमारे अंदर निवास करने वाला क्रिस्त दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है? किस वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है? हमारा सेल्फ है, सेल्फ की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारा सेल्फ, उसी की वजह से क्रिस्त नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सेल्फ कैसे हम लोग समझ, सेल्फ मतलब क्या है? हमारे बच्चे लोग सब कितने विनम्रता से बात कर रहे हैं। हम लोगों को सिखाया जाता है, स्कूल में क्या सिखाता है कि स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में जाने से पहले खटखटाना है। नहीं खटखटाना है, नॉक करना है ना, नहीं करना है। और क्या पूछना, कैसे पूछना है? मैं आई कम इन। कितने पोलाइट सिखाता है। और बच्चे लोगों को क्या सिखाते हैं? कुछ भी पूछने से पहले मैं आई हैव योर पेन, वो पेन ले सकते हैं। मैंने वुड यू प्लीज सिखाता है ना। सबसे बोलने में तो हमारे ये सब कुछ पोलाइटनेस है, उसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमारे अंदर सेल्फ है, कैसे पता चलेगा? बात से पता चलेगा। कभी कभी बात से नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर सेल्फ है कि नहीं। ये सेल्फ कितना स्ट्रांग है कैसे पता चलेगा? ये सेल्फ के कारण क्रिस्त जो हमारे अंदर निवास करता है दूसरे को दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में यीशु ने अपने शिष्यों को, अन्य सभी लोगों को अपने पास बुला करके उनसे बोला, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण, तो वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा। एक बार बाइबल खोल करके कोई पढ़ सकते, नया विधान में वो मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34। आज हमारा एक खास सब्जेक्ट यही है जिसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्म त्याग करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आपको बाइबल में से वो मिला है? मिला है? कितने लोगों को मिला है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को मिला है? हाथ ऊपर कीजिए। बाकी लोग बाइबल नहीं लाया तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग याद करिए, याद करिए। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो क्या करे? आत्म त्याग करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अभी हमारे थियोफिल भाई है, ये आपके लिए वो गाएंगे और आप इसको पीछे पीछे गा करके याद करिए। सब लोगों को याद करना है, बच्चे लोग, बड़े लोग, सभी लोग, क्योंकि ये प्रत्येक क्रिस्तीय के लिए ये सबसे बड़ा मोटो है। आपका जीवन का सबसे बड़ा मोटो यही होना चाहिए। यीशु का अनुसरण करना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन हैं, यही ये सबसे बड़ा मोटो है। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्म त्याग करे और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्म त्याग के बारे में हम लोग आगे सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि यह रहस्य है। न सिर्फ आपके जीवन में खुश होने का, ना सिर्फ आपके जीवन में आप स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने का, बल्कि आपका जीवन दूसरे के लिए आशीर्वाद बनने का सबसे बड़ा एक रहस्य इसमें छिपा हुआ है। और ये रहस्य जानने के कारण हमारे संत जिसको हम लोग बड़े बड़े आदर से देखते हैं, हमारे लिए एक नमूना के रूप में देखते हैं, न सिर्फ हम लोग देखते हैं, बाकी लोग देखते हैं, वो संतगण ये रहस्य को जान लिया और अपना जीवन को सफल बनाया, फ्रूटफुल बनाया। ये इसके विषय में हम लोग आज सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको एक बार गा करके अपने मन में बैठा दीजिए, ये आपके हृदय में अंकित हो जाए। ये अभी थियोफिल भैया आपके लिए गाएंगे और आप लोग पीछे पीछे गाइए। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना
गाइए। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, 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 वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हालेलुया। आपको गाना पकड़ में नहीं आया लग रहा है, मिला है नहीं मिला है? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Once again, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। वह त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। फिर से हम लोग गाएंगे इसको। अब लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया है वचन को। ये पूरे बाइबल का मर्म है। ये पूरे बाइबल का मर्म है। मर्म मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या है मर्म है? इंग्लिश में क्या बोलता है मर्म के लिए? क्या बोलते हैं बेटे? क्या मालूम? पता नहीं ना क्या है मर्म? मर्म मतलब इंग्लिश में भी मर्म है? हैं? क्या है? वो नहीं, वो मलहम है। बाम मतलब मलहम, मर्म अभी हार्ट बोल सकते हैं। द हार्ट ऑफ द गॉस्पल। हालेलुया। हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पल। आप लोग सोच रहे मलहम है, मर्म वाला तो मलहम सोच रहे थे। हालेलुया। इसलिए हम आपसे पता लगाना चाह रहे थे, आप ही लोगों को क्या समझ में आ रहे हैं? मर्म मतलब द हार्ट ऑफ द गॉस्पल है। यीशु का संदेश का सबसे खास बात है, सबसे खास है। हालेलुया। सबसे खास बात है, यीशु ने बोला जो मेरा अनुसरण करना चाहे उसको क्या करना है? आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे अंदर निवास करने वाला यीशु को दूसरा देख नहीं पाता। उसका मुख्य कारण क्या है? हमारा सेल्फ है। हमारा क्या है? आत्मत्याग मतलब डिनायल ऑफ द सेल्फ। क्या है? डिनायल ऑफ द सेल्फ है। ये सेल्फ के कारण हमारा अंदर निवास करने वाला यीशु को दूसरा नहीं देखता है। सेल्फ को अगर डिने करेगा यीशु दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बचपन में जो भी सीखता है वो मन में बैठ जाता है।
बचपन में जो भी सीखता है वो मन में, उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो सकता है, बड़ा होकर के ज्यादा कुछ नहीं सीखता है। अरे भैया, बचपन में जो सीखता है वो मन में टिक जाता है, उसके बाद वो उसी में डेवलपमेंट होता है, वो विकास होता है। अगर बड़ा होकर के फिर ज्यादा कुछ नहीं सीखता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैंने बचपन में ऐसा सीखा था, ध्यान से सुनना है, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक साधना में ऐसा सीखा है। देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहले लिखा है यस, ब्लैक बोर्ड में ऐसा लिखा यस, और उसके बीच में आई लिखा है, और आगे लिखा है एन, SIN। वो क्या है? SIN क्या है? जोर से बोलिए ना, बड़ा लोग भी बोलिए, बच्चे लोग बोल रहे हैं, बड़े लोग भी बोलिए। SIN क्या है? ये सिन के बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है? आई। बीच में क्या है? आई, आई। और दूसरे तरफ लिखा है यस, ON। बीच में क्या है? ओ मतलब शून्य, ओ मतलब जीरो, ओ मतलब जीरो समझ लीजिए अभी। हालेलुया। ये आई ओ बना देगा, शून्य बना देगा। ये आई को शून्य बना देगा तो क्या बन जाएंगे? SON। वो क्या है? क्या है? सन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में यीशु हमें बताता है आई को क्या ट्रीटमेंट देना है। आई कहां पर है, कैसे पता चलेगा? ये आई हम लोग बात करते समय तो कुड यू प्लीज, मे आई कम, या मे आई टेक, ये सब कुछ हम लोग अपने बात में तो है, सॉरी भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आई कहां पर है कैसे पता चलेगा? बातों से तो पकड़ में नहीं आएगा हमारा आई कहाँ है। आई का ट्रीटमेंट, आई मतलब ये वाला आई नहीं, ठीक है। आई ट्रीटमेंट बोलता है तो कुछ लोग सोचते हैं अरे हम चश्मा पहना, फादर उसके बारे में बोल रहे हैं। फादर वो आई के बारे में नहीं बोल रहे, वो सिंगल ये वाला आई के बारे में बोलते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आई कहाँ पर है कैसे पता चलेगा? जिस बात को जब मतलब हट होता है तो आपके अंदर गुस्सा आता है। जिस बात में टच करते समय आपको गुस्सा आता है, जिस बात को टच करता आप दुखी हो जाते हैं, और थोड़ा सा प्रेस मिलता है तो आप एक्साइटेड हो जाता है। वो है जब कोई आपका प्रेस करेगा तो आप बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब कुछ ऐसा होता है, हर्ट होता है, कुछ ऐसा बोल देता है, क्रिटिसिज्म होता है, कुछ डांट पड़ता है तो निराश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आई, सेल्फ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसलिए बात में हम लोग आई को नहीं देख पाएंगे, सेल्फ को माने परख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने जांच करेंगे तो समझ में आएगा हमारे अंदर कितना आई है, कितना सेल्फ है, कितना अहम है, हमको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहानी मालूम होगा, वो एक मूर्ति को गढ़ने वाला, उसको क्या बोलता है? मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलते हैं ना, है? शिल्पकार या मूर्तिकार, दोनों। शिल्प बना, शिल्पकार, यहां से बोला शिल्प, इसलिए हम लोग शिल्पकार बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
ये कहानी है, उसके विषय में कहानी है, बहुत अच्छा शिल्प बनाते थे, लेकिन उसका मृत्यु का समय आया, उनको फोन कॉल आ गया, माने तुम्हारा अभी नजदीक आ गया टाइम, तुम्हारा बेटा तुम्हारा टाइम नजदीक आया, मृत्यु उसको लेने के लिए आ रहा है। उसने क्या किया, अपने जैसे 11 शिल्प को बना करके उसके बीच में बैठ गया कुर्सी पर, सबको कुर्सी पे बैठा दिया है, और ये भी कुर्सी में बैठा है। और मृत्यु आया, देखा 12 लोग एक जैसा बैठे हुए हैं, मतलब यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, लाल लाल यूनिफॉर्म पहन करके 12 लोग एक ही शक्ल, हालेलुया हालेलुया, शायद एक ही स्कूल में पढ़ने वाले जैसा, एकदम टिपिकली सेम, हाव भाव सेम, सब कुछ सेम। अब मृत्यु आकर के अचंभे में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया, अरे किसे ले जाएंगे। मृत्यु भी थोड़ा, मृत्यु को भी थोड़ा शर्म आ गया, अरे भैया मृत्यु को भी थोड़ा शर्म आ गया, ये किससे ले जाएंगे। अब मृत्यु आया लेने के लिए, गलती से कोई मूर्ति को लेके मृत्यु चले जाएंगे तो मृत्यु को फिर, वो मृत्यु फिर क्या करेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा उसको, अरे भैया उनको सुइसाइड करना पड़ेगा, अरे भैया मृत्यु ही शर्मिंदा हो गया देख करके, अरे कैसे है, सब एक जैसा है। और मृत्यु ने सोचा एक टेस्ट कर लेते हैं, सबका एक टेस्ट कर लेते हैं, एग्जाम डालेंगे, एक परीक्षा लेते हैं, हालेलुया हालेलुया। मृत्यु ने एक बहुत अच्छा जोक बोला, तो मृत्यु ने सोचा ये माने जो मूर्ति नहीं है वो जरूर हंसेगा, लेकिन कोई हाव भाव में कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं है। मृत्यु ने देखा कोई नहीं हंस रहा है, हालेलुया। तो मृत्यु ने एक कहानी सुनाई, बहुत दुख का एक कहानी, और ऐसा कैसा फिल्म, कैसे मूवी है, एकदम रोने के लिए मजबूर करने वाला एक मूवी दिखाया, हालेलुया। किसी की आंखों में आंसू नहीं आया। तो मृत्यु तो 2 टेस्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं। तब फिर मृत्यु ने सोचा ये जो उसको स्नीज करने के लिए, मतलब स्नीज करने के लिए उनके नाक में थोड़ा सा ट्राई करके देखा, कोई स्नीज करेगा तो पकड़ लेंगे, हालेलुया। वो भी टेस्ट में मृत्यु फेल हो गया, हालेलुया। अब 3 परीक्षा में मृत्यु फेल हो गया। जो मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो जीत गया, बैठा हुआ है, कोई हाव भाव में कोई चेंज नहीं, ना आंसू आ रहे, ना हंसी आ रहे, ना छींक मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो किसे लेकर के जाएंगे। मृत्यु ऐसा हार मान करके जाते समय भुनभुना रहा था, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो, हार मान करके भुनभुना रहा था जाते समय, कुछ तो फर्क। तो वहां से शिल्पी ने बोला क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं है, क्या फर्क होगा, कोई। उसको लेकर के चला गया, हालेलुया। कहाँ टच किया तो एक्साइटेड हो गया, हाँ कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, माने बहुत ही शानदार है, कोई। तो उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया, वो बोल दिया कोई फर्क नहीं होगा, पकड़ा गया, ले गया, हालेलुया। ये तो कहानी है, अहम है, अहम। यीशु ने बोला अहम को त्याग कर मेरे पीछे। हम लोगों का ये दुनिया लाइक्स की दुनिया है। आप लोग मोबाइल सेल फोन यूज़ करते हैं ना, कितने लोग यूज़ करते घर में जा कर के, अभी नहीं स्कूल में नहीं, घर में से वो फेसबुक इंस्टाग्राम और सब में एक्टिव रहता है, कुछ तो एक्टिव रहता हो। कितने लोग हैं कोई नहीं है, रांची में नहीं है, मैं हाथ ही रही है ना, देखिए उधर बहुत लोग हैं, हाथों को नीचे करिए।
हम लोग लाइक्स की दुनिया में रहते हैं, है ना? लाइक, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार, हम बाइबल के अनुसार पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक लैंग्वेज में, इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज, बाइबल के अनुसार या यीशु के अनुसार कहा जाए, पूछा जाए, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लव? लव का ऑपोजिट शब्द क्या है? आम आदमी बोलेगा, नॉर्मल आदमी बोलेगा हेट, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पर्सन, उनसे पूछेंगे, वो थोड़ा सा कतराएगा, थोड़ा सा सोचेगा। लव का रियली ऑपोजिट शब्द हमारे समझ में, मेरे समझ में, मेरे को पता चला, वो लव का ऑपोजिट शब्द लाइक है। लव का ऑपोजिट शब्द लाइक है। मुझे पता है बहुत लोगों को अभी लाइक नहीं है, मतलब ये बात, वो लाइक के बारे में बोलेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लाइक मार भेजते हैं, लेकिन लव का ऑपोजिट शब्द ही लाइक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको दूसरा शब्द पूछेंगे, ठीक है? आपको लव के बारे में बोला तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, लाइक के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं, होली, होली का ऑपोजिट क्या है बाइबल के अनुसार? होली, उसका ऑपोजिट क्या है? जो इसका जवाब देगा उसको जाने से पहले इनाम दे करके भेजूंगा। What is the opposite of holy? You will say unholy नहीं है। वो बाइबल के अनुसार होली, उसका ऑपोजिट क्या है? नहीं पता है ना? बाइबल के अनुसार होली के ऑपोजिट है कॉमन, साधारण। होली मीन्स सेपरेट, अलग किया हुआ। हालेलुया, जोर से, बाद में समझ में आएगा, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। ये समझने के लिए आपको और थोड़ा सा दिन पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। होली मतलब सेपरेट और कॉमन, साधारण। हालेलुया, अलग किया हुआ। होली मतलब अलग किया हुआ है, ईश्वर के लिए अलग किया हुआ, पवित्र। ईश्वर मनुष्य से अलग। ईश्वर कौन है? क्रिएटर। और मनुष्य कौन है? क्रीचर, क्रिएशन, क्रिएशन है। मनुष्य क्या है? क्रिएशन। और ईश्वर कौन है? क्रिएटर। हालेलुया। और ईश्वर होली, अलग है, आप अलग है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो लव का ऑपोजिट लाइक है, क्योंकि लाइक में हमेशा कंडीशन है। तुम ऐसा ऐसा है, मैं आपको लाइक करता हूं, मैं आपको लाइक करती हूं। लव लाइक का ये है टर्म्स। उसमें टर्म्स कंडीशंस है। उसमें क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन है, शर्तें हैं। लव में कोई शर्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गुरुओं ने कहा कि कोई भी एक पेड़ को, मतलब पेड़ का एक पत्ते को अकेले प्यार नहीं कर पाएंगे। पेड़ के एक पत्ते को अकेले प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर पत्ते से प्यार करते हैं तो उसको उसकी डाली से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर डाली से प्यार करते हैं तो पेड़ से प्यार करना पड़ेगा। अगर पेड़ से प्यार करते हैं तो उसकी जड़ से प्यार करना पड़ेगा। जड़ से प्यार करते तो जमीन से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर जमीन से प्यार करते तो वो वेदर से, क्लाइमेट से प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया, पूरे संसार को प्यार करना पड़ेगा। ये सब जुड़ा हुआ है। अब कोई बोलता है मैं लड़के को प्यार करता हूँ, लड़की को प्यार करता हूँ, दूसरे को नहीं, उनके परिवार को नहीं, सास को नहीं, ससुर को नहीं, उनको नहीं, इनको। ये लाइक है, लाइक
लाइक कर सकते हैं, आप कोई चीज लाइक कर सकते क्योंकि यह सब आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, आपके फ्रेमवर्क में आता है। आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पसंद, लेकिन उसको लव नहीं बोल सकते। लव इज फार ग्रेटर देन लाइक। हालेलुया। इसका ऑपोजिट ऑफ लाइक। हालेलुया। नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अनकंडीशनल है। इसलिए हम लोग लव को बोलता है इट्स अनकंडीशनल, और लव को क्या बोलता है? कंडीशनल। हालेलुया। लाइक को बोलता है कंडीशनल है। हालेलुया। अक्सर हम लोगों का लाइफ पूरा लाइक में पड़ा हुआ है, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। मैंने स्कूल में जाकर के पूछा कितने लोग अपने मन मर्जी से जीना चाहते हैं? सबका हाथ खड़ा हो गया। कितने लोग ईश्वर की मर्जी पूरी करेंगे? तब उनको याद है, अरे ऐसा भी कुछ है। अरे भैया ऐसा भी कुछ है, हमको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहानी मालूम होगा, वो एक मूर्ति को गढ़ने वाला, उसको क्या बोलता है? मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार बोलते हैं ना, है? शिल्पकार या मूर्तिकार, दोनों। शिल्प बना, शिल्पकार, यहां से बोला शिल्प, इसलिए हम लोग शिल्पकार बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी है, उसके विषय में कहानी है। बहुत अच्छा शिल्प बनाते थे, लेकिन उसका मृत्यु का समय आया, उनको फोन कॉल आ गया, माने तुम्हारा अभी नजदीक आ गया टाइम, तुम्हारा बेटा तुम्हारा टाइम नजदीक आया, मृत्यु उसको लेने के लिए आ रहा है। उसने क्या किया? अपने जैसे 11 शिल्प को बना करके उसके बीच में बैठ गया कुर्सी पर। सबको कुर्सी पे बैठा दिया है, और ये भी कुर्सी में बैठा है। और मृत्यु आया, देखा 12 लोग एक जैसा बैठे हुए हैं, मतलब यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, लाल लाल यूनिफॉर्म पहन करके 12 लोग एक ही शक्ल। हालेलुया, हालेलुया। शायद एक ही स्कूल में पढ़ने वाले जैसा, एकदम टिपिकली सेम, हाव भाव सेम, सब कुछ सेम। अब मृत्यु आकर के अचंभे में पड़ गया, कंफ्यूज हो गया, अरे किसे ले जाएंगे? मृत्यु को भी थोड़ा शर्म आ गया। अरे भैया, मृत्यु को भी थोड़ा शर्म आ गया, ये किससे ले जाएंगे? अब मृत्यु आया लेने के लिए, गलती से कोई मूर्ति को लेके मृत्यु चले जाएंगे तो मृत्यु को फिर क्या करेगा? आत्महत्या करना पड़ेगा उसको। अरे भैया, उनको सुसाइड करना पड़ेगा। अरे भैया, मृत्यु ही शर्मिंदा हो गया देख करके, अरे कैसे है, सब एक जैसा है। और मृत्यु ने सोचा एक टेस्ट कर लेते हैं, सबका एक टेस्ट कर लेते हैं, एग्जाम डालेंगे, एक परीक्षा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु ने एक बहुत अच्छा जोक बोला, तो मृत्यु ने सोचा ये माने जो मूर्ति नहीं है वो जरूर हंसेगा, लेकिन कोई हाव भाव में कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं है। मृत्यु ने देखा कोई नहीं हंस रहा है। हालेलुया। तो मृत्यु ने एक कहानी सुनाई, बहुत दुख का एक कहानी, और ऐसा कैसा फिल्म, कैसे मूवी है, एकदम रोने के लिए मजबूर करने वाला एक मूवी दिखाया। हालेलुया। किसी की आंखों में आंसू नहीं आया। तो मृत्यु तो 2 टेस्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं। तब फिर मृत्यु ने सोचा ये जो उसको स्नीज करने के लिए, मतलब स्नीज करने के लिए उनके नाक में थोड़ा सा ट्राई करके देखा, कोई स्नीज करेगा तो पकड़ लेंगे। हालेलुया। वो भी टेस्ट में मृत्यु फेल हो गया। हालेलुया। अब 3 परीक्षा में मृत्यु फेल हो गया। जो मूर्तिकार है, शिल्पकार है, वो जीत गया।
बैठा हुआ है, कोई हाव भाव में कोई चेंज नहीं, ना आंसू आ रहे, ना हंसी आ रहे, ना छींक मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो किसे लेकर के जाएंगे? मृत्यु ऐसा हार मान करके जाते समय भुनभुना रहा था, कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो हार मान करके भुनभुना रहा था जाते समय, कुछ तो फर्क। तो वहां से शिल्पी ने बोला, क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क होगा? कोई। उसको लेकर के चला गया। अरे भैया, कहाँ टच किया तो एक्साइटेड हो गया। हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, माने बहुत ही शानदार है। कोई तो उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया, वो बोल दिया कोई फर्क नहीं होगा, पकड़ा गया, ले गया। हालेलुया। ये तो कहानी है। अहम है, अहम। यीशु ने बोला अहम को त्याग कर मेरे पीछे। हम लोगों का ये दुनिया लाइक्स की दुनिया है। आप लोग मोबाइल सेल फोन यूज करते हैं ना? कितने लोग यूज करते घर में जा कर के? अभी नहीं, स्कूल में नहीं, घर में से वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब में एक्टिव रहता है। कुछ तो एक्टिव रहता हो। कितने लोग हैं? कोई नहीं है। रांची में नहीं है। मैं खाते ही रहिए ना, देखिए उधर बहुत लोग हैं। हाथों को नीचे करिए। हम लोग लाइक्स की दुनिया में रहते हैं, है ना? लाइक। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अनुसार, हम बाइबल के अनुसार पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक लैंग्वेज में, इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज, बाइबल के अनुसार या यीशु के अनुसार कहा जाए, पूछा जाए, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लव? लव का ऑपोजिट शब्द क्या है? आम आदमी बोलेगा, नॉर्मल आदमी बोलेगा हेट। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पर्सन, उनसे पूछेंगे, वो थोड़ा सा कतराएगा, थोड़ा सा सोचेगा। लव का रियली ऑपोजिट शब्द हमारे समझ में, मेरे समझ में, मेरे को पता चला, वो लव का ऑपोजिट शब्द लाइक है। लव का ऑपोजिट शब्द लाइक है। मुझे पता है बहुत लोगों को अभी लाइक नहीं है। मतलब ये बात वो लाइक के बारे में बोलेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लाइक मार भेजते हैं। लेकिन लव का ऑपोजिट शब्द ही लाइक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको दूसरा शब्द पूछेंगे, ठीक है? आपको लव के बारे में बोला तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा। लाइक के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं, होली, होली का ऑपोजिट क्या है बाइबल के अनुसार? होली, उसका ऑपोजिट क्या है? जो इसका जवाब देगा उसको जाने से पहले इनाम दे करके भेजूंगा। What is the opposite of holy? You will say unholy नहीं है। वो बाइबल के अनुसार होली, उसका ऑपोजिट क्या है? नहीं पता है ना? बाइबल के अनुसार होली के ऑपोजिट है कॉमन, साधारण। होली मीन्स सेपरेट, अलग किया हुआ। हालेलुया। जोर से, बाद में समझ में आएगा, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। ये समझने के लिए आपको और थोड़ा सा दिन पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। होली मतलब सेपरेट और कॉमन, साधारण। हालेलुया। अलग किया हुआ। होली मतलब अलग किया हुआ है, ईश्वर के लिए अलग किया हुआ, पवित्र। ईश्वर मनुष्य से अलग। ईश्वर कौन है? क्रिएटर। और मनुष्य कौन है? क्रीचर, क्रिएशन, क्रिएशन है। मनुष्य क्या है?
क्रिएशन और ईश्वर कौन है? क्रिएटर। हालेलुया। और ईश्वर होली, अलग है, आप अलग है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो लव का ऑपोजिट लाइक है, क्योंकि लाइक में हमेशा कंडीशन है। तुम ऐसा ऐसा है, मैं आपको लाइक करता हूं, मैं आपको लाइक करती हूं। लव लाइक का ये है टर्म्स, उसमें टर्म्स कंडीशंस है। उसमें क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन है, शर्तें हैं। लव में कोई शर्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गुरुओं ने कहा कि कोई भी एक पेड़ को, मतलब पेड़ का एक पत्ते को अकेले प्यार नहीं कर पाएंगे। पेड़ के एक पत्ते को अकेले प्यार नहीं कर पाएंगे। अगर पत्ते से प्यार करते हैं तो उसको उसकी डाली से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर डाली से प्यार करते हैं तो पेड़ से प्यार करना पड़ेगा। अगर पेड़ से प्यार करते हैं तो उसकी जड़ से प्यार करना पड़ेगा। जड़ से प्यार करते तो जमीन से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर जमीन से प्यार करते तो वो वेदर से, क्लाइमेट से प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। पूरे संसार को प्यार करना पड़ेगा। ये सब जुड़ा हुआ है। अब कोई बोलता है मैं लड़के को प्यार करता हूँ, लड़की को प्यार करता हूँ, दूसरे को नहीं, उनके परिवार को नहीं, सास को नहीं, ससुर को नहीं, उनको नहीं, इनको। ये लाइक है। लाइक कर सकते हैं आप, कोई चीज लाइक कर सकते क्योंकि यह सब आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, आपके फ्रेमवर्क में आता है। आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पसंद, लेकिन उसको लव नहीं बोल सकते। लव इज फार ग्रेटर देन लाइक। हालेलुया। इसका ऑपोजिट ऑफ लाइक। हालेलुया। नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अनकंडीशनल है। इसलिए हम लोग लव को बोलता है इट्स अनकंडीशनल, और लव को क्या बोलता है? कंडीशनल। हालेलुया। लाइक को बोलता है कंडीशनल है। हालेलुया। अक्सर हम लोगों का लाइफ पूरा लाइक में पड़ा हुआ है, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। मैंने स्कूल में जाकर के पूछा कितने लोग अपने मन मर्जी से जीना चाहते हैं? सबका हाथ खड़ा हो गया। कितने लोग ईश्वर की मर्जी पूरी करेंगे? तब उनको याद है, अरे ऐसा भी कुछ है। अरे भैया ऐसा भी कुछ है। फॉरगिवनेस के उस घाटी में आपको जाना है। वहां पर वैसे महान जलाशय है, वहां पर मछलियां हैं, वहां पर हरियाली है, वहां पर शुद्ध हवा है, वहां पर आप एंजॉय करेंगे यदि आप वो माउंटेन को क्रॉस करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आज हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे अंदर जो आज एंगर है, एंगर बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मैं भी बचपन में, मेरे बारे में मम्मी बोलती थी तुम है ना, तुम्हारे बाप जैसा है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, इतना तुम क्यों गुस्सा करता है? तब मैं मम्मी से पूछता था मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ। हालेलुया। क्या पूछता था? अब पूछने में ही गुस्सा है। अरे कुछ लोग तुम इतना जल्दी गुस्सा, मैं कहाँ गुस्सा किया, आप गुस्सा करते हैं? अरे यार कुछ पूछने से पहले तो दिख रहा है। कुछ लोगों के चेहरे पर इतना गुस्सा छलकता है कि कुछ बाप लोगों के चेहरे पर ऐसा गुस्सा है कि पास जाने के लिए लोग डरते हैं, बच्चे लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मम्मी पापा वो गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव बच्चे लोगों को गिफ्ट कर देते हैं। हालेलुया। उन लोग बचपन से वो मिल जाता है। मेरे को ऐसा मिल गया, क्रोध, गुस्सा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एंगर को
चंगा होने की जरूरत है, तब हम प्यार की ओर बढ़ सकते हैं। हम लोग नहीं तो कुछ लाइक्स और डिसलाइक में अपना जिंदगी खत्म कर देगा। हमको क्या है, हमको लाइक्स से लव की ओर बढ़ना है, उसके लिए आत्म त्याग करना है। लाइक प्रभु ने बोला अपनी इच्छा को त्यागना है, अपने अहम को त्यागना है और तुमको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये हमारे स्कूल में शायद या हम त्यागने का वो मौका नहीं मिलेगा। We may not get an opportunity to deny ourselves in our school. We may not get. But if you have good interaction with everybody, if you are just closed up, आप दो तीन लोगों से दोस्ती करके दो तीन के बीच में रहते हैं और एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड, बस इसी में आपका जिंदगी समट जाएंगे, आप हमसे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हालेलुया, आप कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आप अगर सबों को प्यार करना शुरू, बराबर प्यार करना शुरू करें, सबों को उनका ड्यू देने के लिए, सबों को सुनेंगे, सबों को सुनेंगे। जिनको आपसे शिकायत है उनको भी सुनेंगे, गरीब हैं उनकी ओर जाएंगे, जो टूटे हुए हैं उनको सांत्वना देंगे, सबों से आप इंटरेक्ट करेंगे। आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, अगर आपके स्कूल में पढ़ नहीं पाए, आपके बगल में पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में ही पहुंच पाए हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। केवल अपने लेवल वाले लोगों से नहीं, छोटे से छोटे की ओर आप झुक जाएंगे तो आप जिंदगी क्या है सीखेंगे, समझेंगे, और आप लाइक से लव की ओर धीरे धीरे आप कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुम इन छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए भी किया हो। अपने बराबर वाले लोग, अपने स्टैंडर्ड वाले लोग, उनसे ही बने रहेंगे तो आप कभी शायद यीशु से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, यीशु की आंखों से देख नहीं पाएंगे, यीशु के नजरों से अपने को देख नहीं पाएंगे, दूसरे को देख नहीं पाएंगे। आपके अंदर का यीशु हमेशा के लिए छुप जाएंगे। जैसे कोई बत्ती जला करके बर्तन से ढकता है, जैसे बत्ती जला करके पलंग के नीचे रखता है, आपकी जिंदगी इस तरह बीत जाएगी। प्रभु चाहता है आप अपने अंदर जो बत्ती है, आप अंदर जो प्रकाश है, वो दीपट पर रखे, प्रकाशित करे, वो है आत्मत्याग। हालेलुया। जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने अहम को त्यागेगा, आपके अंदर के उजाला वो ऊपर उठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। अनेक बच्चे लोगों के अंदर एक प्रकार के एरोगेंस, एरोगेंस आप समझ रहे हैं ना? एरोगेंस मतलब क्या है? गरीबों के प्रति तुच्छ भाव, दीनहीन, मतलब अपने से छोटे लोगों को एकदम तुच्छ दृष्टि से देखना या एकदम नजरअंदाज करना। मैंने से कुछ दिन पहले एक जन ने बोला, फादर रास्ते में भी कोई गिरा हुआ पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हमको अपने से मतलब है, भाड़ में जाए। उनको गुस्सा है सबसे, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनको छोटे उम्र से जानता था, सोचा ये ऐसा सोच रही है, इनके अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आए। धीरे धीरे समझ में आया उनके अंदर क्रोध होने का कारण, इतना एंगर उनके अंदर आने का कारण, वो बातों को आत्मत्याग से जोड़ करके नहीं देख पा रहे। माता पिता को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, आत्मत्याग की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उन लोग माता पिता को देखते हैं, हाँ माता पिता उसको ज्यादा केयर करते, उसको मेरे को कम मिलता है। आत्महत्या कितना कष्ट उन लोग झेल रहे, वो देख नहीं पा रहे। माँ बाप को ऐसा नहीं देख पा रहे। हालेलुया।
और माता पिता भी ऐसे अनेक माता पिता है, बच्चे लोगों को वास्तव में क्या ज़रूरत है नहीं समझ पा रहे। उन लोग सोचते डॉगी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। उनको सुनने के लिए, शायद उनको खेलने के लिए दूसरा बच्चा ही चाहिए, उनको नहीं है, दोस्ती नहीं है, उनको अकेला जिंदगी भर छोड़ देते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब एक छोटी बहन के लिए, छोटे भाई के लिए उनका दिल तड़प रहा है, लेकिन उनके तड़प को नहीं देख पाया, उनको समझ नहीं पाया। माता पिता वास्तव में यीशु के नजर से नहीं देख पाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज हम लोग आराधना में, यहाँ पर जो आराधना चलेगा वास्तव में आपके अंदर को, आपके हृदय को, आत्मा को, मन को हील करने के लिए है, चंगा करने के लिए है। वो आप दूसरे को क्षमा करते समय आपके अंदर में वो प्रकाश मिलेगा, क्योंकि इस तरह हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं, आत्म त्याग में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हम लोग मनुष्य के द्वारा बना हुआ वो माउंटेन को पार कर सकते हैं, वो हिल को पार कर सकते हैं, और वो वैली में जहाँ पर हरियाली, वहाँ पर हम लोग जा सकेंगे क्षमा करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाइए। एक पल हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमको बहुत कुछ वचन में सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारा लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्म त्याग है। आत्म त्याग के द्वारा हमारा लाइफ सुंदर होगा, फ्रूटफुल होगा और सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोगों का करियर, उन लोगों का सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उनका फैमिली तबाह हो गया, एकदम फैमिली लाइफ नहीं बनता है। अनेक लोगों का पढ़ाई सब, बुद्धि सब ठीक है, लेकिन उनका इमोशनली उन लोग बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए कहीं भी टिक नहीं पाते हैं, उन लोग सक्सेस नहीं कर पाते। हालेलुया। अनेक लोग प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में अच्छा किया, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए निकला, वहाँ पर उन लोग गड़बड़ हो गया, उनका ध्यान दुनियाई बातों में भटक गया, उन लोग एकाग्र नहीं हो पाया। अनेक लोगों के जीवन में उन लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे रख करके उनका अंदर कड़वाहट इतना भर गया, क्रोध का भाव उनके अंदर है, वो सबको हर्ट करता है, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाते हैं, उनसे एक रिश्ता नहीं बना पा रहे, उनके जीवन साथी भी उनसे हर्ट हो करके, उनके घायल हो करके रहते हैं, और उनका लाइफ में उनको कोई आशा नहीं है, कोई शांति नहीं है, और वो लाइफ को एक बोझ समझ रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। ये ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस हमें यीशु से सीखना है, ये सीखना पड़ेगा। अगर स्कूल में जाकर के आपको सीखने की जरूरत पड़ी, आपको यीशु से सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, शांति आपको मिलेगा। प्रभु ने बोला, इस तरह तुम अपने आत्मा में शांति पाओगे, अंदर से शांति का अनुभव करेंगे। बाहर से कोई भी पहन करके, कोई भी घर बना करके, कोई गाड़ी खरीद करके वो शांति आपको अंदर से नहीं मिलेगा। अंदर से शांति वो विनम्रता का भाव सीखने से, आप रहस्य समझने से आपको मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग इस समय पवित्र परम प्रसाद का हम आराधना कर रहे हैं। हम लोग आपसे अनुरोध है, इस समय आप एकाग्र होकर समर्पण के साथ एकदम प्रभु की ओर देखते हुए
प्रार्थना करेंगे। न सिर्फ अपने लिए, अपने माता पिता के लिए जरूर प्रार्थना करिए। आप यहाँ पर डिवाइन ग्रेस में आकर के अपने माता पिता के लिए आशीर्वाद मांगिए। उनको आपके द्वारा सुकून मिले, शांति मिले, आपके द्वारा वे गर्व महसूस कर पाए, वे आपके द्वारा माने आपके द्वारा स्वास्थ्य लाभ महसूस करे, आपके द्वारा मेल मिलाप का अनुभव कर पाए। आप ये चैनल ऑफ ग्रेस बन जाए आपके लिए, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए। जरूर अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करिए। अनेक टीचर लोग आप अपने बच्चों के कारण आज उनके जीवन में इस तरह के अशांत और इतना क्रोध, इतने वुंडेड बच्चे लोगों को देख करके माँ भी, टीचर लोग भी, उन लोग भी कंफ्यूज्ड है क्या करना है, इनको कैसे पढ़ाना है, इनको कैसे समझाना है, इनको कैसे एकाग्र करना है, उनको पता नहीं है। उन लोगों को भी प्रज्ञा और बल मिले। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में और बहुत से बच्चे अपने छोटे उम्र में ऐसे गुस्सा में आकर, अनफॉरगिवनेस में आकर के आत्महत्या किए हैं। कोई स्कूल में और कोई जगह में बच्चे आत्महत्या की धमकी देते हैं और इस तरह बहुत ही नाजुक स्थिति में बच्चे लोग जी रहे। उनके लिए भी हम लोग आज यहाँ पर मौजूद है। हमारे द्वारा उनको, उनका मनोबल बढ़ जाए। हम लोग थोड़ा सीरियसली, केवल प्लेफुली नहीं, दूसरों के दुख दर्द को सीरियसली देख पाए, माता पिता के दुख दर्द को समझ पाए। मेरे माता पिता को कितना कठिनाई हो रहा है, दूसरों के दुख और कष्ट को देखने के लिए, दूसरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है उसको देखने के लिए सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस हमारे अंदर है। मेरे साथ नहीं, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मेरे माता पिता के साथ क्या अन्याय मैं कर रहा हूं, मेरे पड़ोसी के साथ। हम इसमें आगे बढ़ पाए। हम प्रभु का स्वागत करेंगे, गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के बीच में आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता।